नमोस्तु गुरुवर। कुछ लोग कहते हैं कि एआई और रोबोट्स के युग में भी धर्म और आत्मा की बात बहुत पुरानी हो गई है। कृपया मार्गदर्शन दें कि क्या आध्यात्मिकता का कोई ऐसा मूल आधार है जो समय, तकनीक और सभ्यता की सीमाओं से परे है। नमोस्तु। समय कितना भी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन प्रकृति, नेचर तो हमेशा वही रहता है। चाहे आप 1000 साल पहले की बात करो, 5000 साल पहले की बात करो, मानव तो सुखी तभी हो पाता है जब वो विकल्पों से बच पाता था, जब वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहता था, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता था, साक्षी भाव में रहता था, जब वो कषायों से दूर रहता था। तो आज एआई के ज़माने में यदि वो अपने आप को कषायों से दूर करने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो अंततोगत्वा उसे आना इसी रास्ते पर ही होगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही रहेगा, भले ही एक रोबोट आ भी जाए उसकी लाइफ में, एक एआई टूल भी आ जाए उसकी लाइफ में, लेकिन उस एआई टूल में अथवा उस रोबोट में कभी चेतना नहीं आ सकती, कभी संवेदना नहीं आ सकती, कभी इमोशंस उसमें पैदा नहीं हो सकते। हाँ, आर्टिफिशियली प्रोग्राम बना करके आप उस प्रकार का उसे कुछ कर दो कि उसकी आँखों में भी नमी आने लगे, वह भी हंसने लगे, वह भी रोने लगे, वह भी उदास होने लगे आपके चेहरे को देख कर के। कुछ ऐसे सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, तो जैसा उसके पार्टनर करता है उसके फेस को देख कर के वो रोबोट भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। पर वो रहेगा तो आर्टिफिशियल ही रहेगा। चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर हो अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो रहेगी तो कृत्रिम ही। और जो कृत्रिम होता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो दिखने में तो हूबहू वैसा ही हो सकता है जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर होता है ना। प्लास्टिक के फूल जो होते हैं, गुलाब के फूल, दिखने में एज इट इज़ है, जैसे यहाँ लगे ना सारे फूल, देखो ये पूरे पीले, लाल, सफ़ेद, गुलाबी, रंग बिरंगी गुलाब के फूल दिखने में ओरिजिनल गुलाब जैसे दिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल एज इट इज़ ही नज़र आते हैं। कुछ ऐसे भी फूल हमने देखे हैं जिसमें ओस की भी बूंद आ जाती है और जिसमें भौरा भी बैठा है, लेकिन ओस की बूंद भी प्लास्टिक फाइबर की है और भौरा भी प्लास्टिक का है। और इतना ही नहीं, उसमें वो सुगंधी लाने के लिए स्प्रे भी कर देते हैं, तो कुछ समय के लिए उसमें कुछ सुगंधी भी आ सकती है, लेकिन वह उसके बाद धूमिल हो जाती है। तो बाहर से जो दिख रहा है, लेकिन अंदर से वह, उसके भीतर सुगंधी नहीं आ सकती, वह भाव नहीं आ सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आपको हूबहू मानव की आकृति का एक रोबोट मिल सकता है, हूबहू आपके जैसा वो रिएक्ट भी कर सकता है, आपके जैसा वो बोल भी दे सकता है, आपकी सारी सेवा भी कर सकता है, आपके साथ वो हंस भी सकता है और आपको वो गाइडेंस भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके भीतर इमोशंस कभी पैदा नहीं हो सकते। उसके भीतर वह चेतना कभी पैदा नहीं हो सकती, वो संवेदना, वो करुणा, वो कभी पैदा नहीं हो सकती। तो जब तक वो नहीं पैदा होगी, वह आत्मीयता का भाव भी पैदा नहीं होगा, वो जुड़ाव भी पैदा नहीं होता है, और वो अंदर से वो फीलिंग भी पैदा नहीं हो सकती है। तो ठीक ऐसे ही तो मानव का स्वभाव तो जैसा हजारों वर्ष पूर्व था, आज भी वैसा ही रहेगा। हजारों वर्ष पूर्व भी वह दुखों से ऊपर उठना चाहता था, वह शांति चाहता था, सुख चाहता था, और आज के ज़माने में भी उसका एम तो सुख शांति ही है। तो आज के ज़माने में व्यक्ति देखा जाए तो नेचर से और दूर होता चला जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के युग में उसकी और भाग दौड़ अधिक होते चले जा रही है। तो ये उसे हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि एक तरफ से उसे अपनी मंजिल से विपरीत दिशा की ओर लेकर के जा रही हैं, क्योंकि मंजिल हर एक जीव की, हर एक लिविंग बीइंग की, हर एक इंसान की सुख और शांति पाना ही है। तो वो कभी बदल नहीं सकता। बिलियनियर ट्रिलियनियर भी क्यों ना हो, वो जीवन में शांति से ही रहना चाहता है। अब इस कुंथलगिरी क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं,
किस लिए बैठे हैं, किस लिए आए हैं? शांति के लिए ही तो आए हैं। और आप लोग भी जो घर बार छोड़ करके आए हो, किस लिए आए हो? बहुत से लोग जो दिल्ली आदि से, बॉम्बे से आए थे, पुणे से आए थे, वो बोल रहे थे महाराज जी यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि हम तो अभी तक से पॉल्यूशन में ही जी रहे थे, सही सुकून भरा जीवन है तो यही है। वो ग्रीनरी, वह मौसम, हिल स्टेशन जैसा एकदम क्लाइमेट, एक वातावरण अलग ही है। यहाँ आते ही सारे विकल्प घर द्वार के, घर ऑफिस के शांत हो जाते हैं और लगता है कि अब कुछ करना ही नहीं, शांति से यहाँ सिर्फ बैठे रहो, कुछ बिना प्रयास किए सिर्फ देखते रहो, तो एक अलग ही सुकून यहाँ पर मिलता है। तो यह सुकून की खोज में आज का व्यक्ति और अधिक तलाश कर रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि जितनी से सुविधाएं मिल रही हैं वे सुविधाएं उसे अपने आप से ही दूर लेकर के जा रही हैं। आज कितनी तारीख है? 22-23 तारीख है ना? 22। अब 30 तारीख को दीक्षा दिवस का कार्यक्रम, दीक्षा दिवस आ रहा है और दीक्षा दिवस हमेशा अच्छे से मनाना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी कहते हैं जो साधु होते हैं वे कभी अपने जन्म दिवस को याद नहीं करते, वे हमेशा अपने दीक्षा दिवस को याद करते हैं, क्योंकि वह परिणाम, वह वैराग्य का भाव, वह आत्मकल्याण का भाव जो जागृत हुआ था, उस क्षण को वो हमेशा याद करते हैं और अपने जीवन को उसी ओर लाने की कोशिश करते हैं। तो जो श्रावक अपना कल्याण करना चाहता है, जो भावना भाता है कि वो दिन मेरे जीवन में भी आए कि मैं भी दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर सकूं, भले ही वो आज मकड़ जाल में फंस चुका है, उससे निकल नहीं पा रहा है, वो दीक्षा नहीं ले पा रहा है, तो वो भले ही दीक्षा न ले पाए, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है उनके उस दीक्षा दिवस को, संयम दिवस को, वैराग्य दिवस को अवश्य अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, अनुमोदना और भक्ति पूजा करना चाहिए, एक भाव भीतर लाना चाहिए। यही भाव उसके लिए कल्याण में बहुत बड़ा निमित्त बनता है। और संयोग से हम लोग सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ कुलभूषण देशभूषण भगवान की वह सिद्ध भूमि है, आचार्य प्रवर्षि शांति सागर महाराज जी की साधना भूमि है, जहाँ उन्होंने अपने इस पर्याय के अंतिम संलेखना के लक्ष्य को पाया और साथ में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए साधनारत एक साधिका भी है। तो जो सीखने यहाँ मिलेगा वह शास्त्र पढ़ कर के नहीं मिल सकता, वो कहीं और रह कर के नहीं मिल सकता, वह तो इसी प्रकृति की छटा में, इसी पावन क्षेत्र में जहाँ सारी की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन है और सब कुछ सुरम्य वातावरण है, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य है, तो इस क्षेत्र में आकर के अपनी विशुद्धि अवश्य बढ़ाना चाहिए।